कभी कभी इंसान के दिल में जो तड़प होती है वो दुनिया नहीं समझ पाती। वो लड़का जिसकी आंखों में कभी गुनाहों की परछाई थी, अब हर रात जाग कर आसमान की तरफ देखता था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसके अंदर की बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही है। पहले तो हर रात म्यूजिक, दोस्तों की महफिल और सोशल मीडिया में गुजरती थी, लेकिन अब जब सब चुप होता तो उसका दिल डर से कांपता। कभी नमाज के लिए बुलाने वाली अजान भी उसे बोझ लगती थी। अब वही आवाज दिल को सुकून देती थी, लेकिन वो खुद से लड़ रहा था। शैतान हर रोज कान में फुसफुसाता, अभी जवान हो, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन दिल का एक कोना जवाब देता, क्या मौत तेरी उम्र देखकर आएगी? एक रात जब सब सो चुके थे, वो छत पर अकेला बैठा था। चांदनी हल्की थी, हवा ठंडी थी और आसमान में अजीब सी खामोशी थी। तभी उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तू वाकई है तो मुझे बचा ले, मुझे रास्ता दिखा दे। उसी रात उसने पहली बार तस्बीह उठाई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हर बार जब वो पढ़ता तो दिल का बोझ थोड़ा हल्का लगता। अगले दिन सुबह की अजान हुई तो उसने पहली बार दिल से सुना। कोई उसे नहीं कह रहा था, फिर भी उसके पांव खुद ब खुद मस्जिद की तरफ चल पड़े। मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही जो सकून उसे महसूस हुआ वो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसके पास अल्फाज नहीं थे, लेकिन आंसू थे। सजदे में गया और वहीं देर तक पड़ा रहा। वो नहीं जानता था कि क्या पढ़े, लेकिन इतना कहता रहा, या रब, मुझे बदल दे, मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे दूर चला गया था, लेकिन अब तेरे सिवा कोई रास्ता नहीं। इसी तरह दिन गुजरते गए। उसने एक एक करके हर हराम चीज से दूरी बनाना शुरू किया। सिगरेट, गालियां, झूठ, नजरों की हरामियां सब छोड़ दी। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, कहा, क्या मौलवी बन गया? लेकिन वो अब सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहता था। कभी जिसे कुरान बोझ लगता था, अब वो हर रात एक एक आयत पढ़कर रोता। एक दिन जब सूरह यासीन की आयत आई, इन्नमा अमरुहु इज़्ज़ा अरादा शय्यान अय यकूला लहू कुन फयकून, उसका दिल कांप गया। क्या वाकई अल्लाह इतना कुदरतमंद है? क्या वो मुझे वाकई नया बना सकता है? और फिर अल्लाह ने उसे बदल दिया। जब दिल अल्लाह की तरफ पलटता है तो शैतान तंग करने से बाज नहीं आता। उस नौजवान की तौबा अभी ताजा ही थी, लेकिन इम्तिहान शुरू हो चुके थे। पुराने दोस्त फिर से याद दिलाने लगे, अरे तू तो बड़ा मौलवी बन गया। किसी ने तंज कसा, अबे तू तो मस्जिद में रहने लगा। उसके फोन पर मैसेज आते, भाई पार्टी कब कर रहे हो? लेकिन उसका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपने आप से कहा, या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा, मुझे इस सीधी राह पर कायम रख। एक दिन मस्जिद में उसे एक बुजुर्ग मिले। उनकी आंखों में नूर था और बातों में हिकमत। उन्होंने उसे देखा और कहा, बेटा, ईमान कोई आसान चीज नहीं, ये सोने की तरह तपता है, फिर जाकर चमकता है। जब तू गुनाह छोड़ता है तो शैतान तुझे खींचता है, लेकिन जो अल्लाह का दामन थाम ले वो कभी नहीं गिरता। नौजवान हर रोज फज्र की अजान के साथ उठता, मस्जिद जाता, कुरान की तिलावत करता और फिर दिन की मेहनत में लग जाता। अब उसकी सुबहें अजान से होती थीं, दिन कुरान से और रातें सजदे में। उसके घर का माहौल भी बदलने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ को कुरान पढ़ते देखा और माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा, तू बदल गया है और तेरा ये बदलना हमें भी रोशनी दिखा रहा है। एक दिन उसे एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। वहां तनख्वाह बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वहां हराम चीजों से ताल्लुक है तो उसने मना कर दिया। कंपनी हेड हैरान था, इतना अच्छा ऑफर और तुम ठुकरा रहे हो? नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो मेरे रब को नापसंद हो। शायद ये उसका सबसे बड़ा इम्तिहान था, लेकिन अल्लाह का वादा है, जो उसके लिए कुछ छोड़ता है अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग उसे एक छोटी सी दुकान दिखाते हैं। उन्होंने कहा, यह जगह खाली है, अपनी हलाल कमाई से कुछ शुरू कर, अल्लाह इसमें बरकत देगा। उसने उसी दिन से छोटी सी दुकान शुरू की, सच्चाई और दीनदारी के साथ। और सबसे खूबसूरत बात यह थी, हर ग्राहक को जाने से पहले एक हदीस या कुरान की आयत सुना देता। लोग उसे इज्जत से देखते थे और उसकी दुकान पर रूहानी सकून मिलता था। अब वो बच्चों को मस्जिद में कुरान पढ़ाता,
उनकी गलतियां सुधारता, उन्हें नमाज का तरीका सिखाता। एक दिन एक बच्चा पूछ बैठा, भाई आप पहले कैसे थे? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत खोया हुआ, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे ढूंढ लिया। तौबा करना आसान है, लेकिन उस पर कायम रहना सबसे बड़ा जिहाद है। उस नौजवान ने यह जिहाद जीता और अब वो सिर्फ खुद नहीं बदला था, बल्कि वो दूसरों के लिए एक रोशनी बन चुका था, एक मिसाल, एक दावत। बुजुर्ग ने एक दिन उसे गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा तू अब अकेला नहीं चला, तेरे साथ अब कई और भी इस राह पर आ रहे हैं। अगर तुम आज बदल जाओ तो कल कोई और तुम्हें देखकर बदल सकता है। और यही इस्लाम का असल मकसद है, रोशनी फैलाना, अल्लाह की राह दिखाना।